डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन। कल हमने मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट, इंसिडेंट्स एंड शिफ्टिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स। इम्पैक्ट जो है ये एक वाइडर टर्म है इंसिडेंट्स से। इंसिडेंट्स मीन्स अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, जिस व्यक्ति पर भी जाकर उसका कर का भार पड़ता है उसे हम इंसिडेंट्स कहते हैं। देन वी डिस्कस डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंसिडेंट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। इसमें हम देखें तो डाल्टन ये कहते हैं कि द इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स इज़ द डायरेक्ट मनी बर्डन, वेयरएज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टैक्स इज़ द इनडायरेक्ट मनी बर्डन। क्या मतलब है इसका कि करों के प्रभाव का संबंध वास्तविक भार से होता है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। डायरेक्ट मनी बर्डन एंड इनडायरेक्ट मनी बर्डन। डायरेक्ट मनी बर्डन का क्या मतलब है कि जो टैक्सेस करदाता देता है उससे क्या होता है कि उसके आर्थिक कल्याण में कमी हो जाती है, उसे त्याग करना पड़ता है। ही हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज मनी। तो उससे क्या होता है, उसकी आय कम हो जाती है। और इसका संबंध किससे होता है? इसे हम डायरेक्ट रियल बर्डन कहते हैं। जबकि जब किसी वस्तु जब कर लगाना किसी वस्तु के उपभोग को कम कर देता है उसे हम इनडायरेक्ट रियल बर्डन कहते हैं। जैसे ही कोई चीज़ बाज़ार में कॉस्टली होती है, वी स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो उससे क्या होता है? दैट इज़ इनडायरेक्ट रियल बर्डन, क्योंकि हमने उस वस्तु का उपभोग कम कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इनडायरेक्ट रियल बर्डन हो गया। डाल्टन ये भी कहते हैं कि कर का भार यानी कि करापात प्रत्यक्ष मुद्रा भार होता है। जो इंसिडेंस है वो डायरेक्ट होता है, मनी बर्डन होता है, क्योंकि ये पैसा सीधा ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। और इसके अलावा भी लोगों को खर्च करना पड़ता है, लाइक सीए की फ़ीस देनी पड़ती है, या ही हैज़ टू अप्रोच द इनकम टैक्स ऑफिस, उसका आने जाने पे जो खर्चा होता है। डाल्टन का कहना है कि दिस इज़ इनडायरेक्ट मनी बर्डन। इसी में आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो मिसेस हिक्स के द्वारा किया गया। वो जैसे कि डाल्टन ने डायरेक्ट मनी बर्डन और इनडायरेक्ट मनी बर्डन किया, मिसेस हिक्स ने इसे फॉर्मल इंसिडेंट्स और इफेक्टिव इंसिडेंट्स में डिवाइड किया। क्या होता है फॉर्मल इंसिडेंट्स, जिसे हम औपचारिक भार कहते हैं? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ टैक्स collected by the government. It implies the distribution of the total burden of the tax among the individuals belonging to different classes in society. It is borne by those who pay the tax initially. औपचारिक का मतलब है the total tax amount of tax collected by the government. तो फॉर्मल इंसिडेंस जो है इट इज़ बॉर्न बाय, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कौन बॉर्न करेगा? ऑफ कोर्स हु बाय द कमोडिटी कंसर्न, जो भी कमोडिटी बाय करेगा he'll पे द इनडायरेक्ट टैक्स, और फॉर्मल इंसिडेंस उसी पर आएगा। जबकि इफ़ेक्टिव इंसिडेंस क्या कहता है? इट रेफर्स टू द टैक्स पेयर्स रिएक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ही कोई टैक्स पे करता है तो उसका रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस हम जो स्टडी करते हैं उसको इफ़ेक्टिव इंसिडेंस कहते हैं। इट इंक्लूड्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच द इकोनॉमी डिराइव्स फ्रॉम अ टैक्स सिस्टम which is very impossible to calculate, which is impossible to calculate। हमें फैक्ट फॉर्मल इंसिडेंस तो ये है कि ट्रेजरी में पैसा जा रहा है तो हम लोगों ने दिया है, वी कैन कैलकुलेट इट। लेकिन इफ़ेक्टिव इंसिडेंस का कैसे पता लगाएं? बिकॉज
It is the indirectly advantages और disadvantages इकोनॉमी को, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स है तो वो भी डिस्करेज करेगा लोगों को काम करने के लिए। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इट इज़ रियली इम्पॉसिबल। तो जैसा कि मिसेस हिक्स कहती हैं कि औपचारिक भार, फॉर्मल इंसिडेंस, और कर के प्रभाव को इफ़ेक्टिव इंसिडेंस कहते हैं। क्या अंतर है? कर के भार का संबंध तो मुद्रा भार से है, जबकि कर के प्रभाव का संबंध वास्तविक भार से, रियल बर्डन से है। कर भार ही उसके प्रभाव पैदा करता है, ना कि इसके विपरीत। और फिर वो कहती हैं कि कर के भार को अंतरण किया जा सकता है, परंतु कर के प्रभावों को किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं लादा जा सकता। इसे समझना है कि वी कैन मनी बर्डन को तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर रियल बर्डन को वी कैन नॉट, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट शिफ्ट टू अनदर पर्सन। ये तो उसे ही बाहर करना पड़ेगा और हम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट प्रॉपरली द इफ़ेक्टिव इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स। अब हम इसी के एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग? व्हेन द टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, द ट्रांसफर इज फ्रॉम एन अर्लियर टू अ लेटर स्टेज इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, as from producers or importers to consumers. This the price is increased and it is through sale transaction. I repeat, it is through sale transaction. Forward shifting में क्या होता है कि जैसे ही प्रोड्यूसर की आइटम पर टैक्स लगता है, ही ट्राइज टू शिफ्ट इट फॉरवर्ड। अगर वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो टैक्स जो है वो रिटेलर पर, जो उससे सामान खरीदेगा उस पर डालने की कोशिश करेगा। रिटेलर शॉपकीपर पर डालेगा और शॉपकीपर अल्टीमेटली किस पर डालेगा? कंज्यूमर पर। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फॉरवर्ड। तो टैक्स फॉरवर्ड होते होते एट लास्ट कंज्यूमर ही पे करता है। और ये कैसे होता है? जब जस्ट बिकॉज ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, क्योंकि चीज़ें चाहे इम्पोर्टर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, वो भी he'll try to shift the tax to the consumers। और इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। what are the factors we'll discuss in next lecture। लेकिन फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब यही होता है कि जब भी भार आगे की तरफ, कर को आगे की तरफ जब अंतरण किया जाता है कि एक वस्तु का उत्पादक कर के मुद्रा भार को थोक विक्रेता पर या परचून विक्रेता पर, और वो परचून विक्रेता क्या करता है? उपभोक्ता पर अंतरण कर देता है। तो इससे क्या होगा? इसको हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे। लेकिन इन केस ऑफ बैकवर्ड शिफ्टिंग, व्हेन अ टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड, द प्राइस विल डिक्रीज। द शिफ्टिंग टेक प्लेस थ्रू परचेज ट्रांजैक्शन। क्या होता है कि कभी कभी प्रोड्यूसर उसको आगे शिफ्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है कि जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जो भी उसके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है, वो टैक्स उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है। और इससे क्या होता है कि जो कर भार उस पर था वो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर पर चला जाता है। तो ये इट इज़ थ्रू परचेज ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड शिफ्टिंग सेल ट्रांजैक्शन से होती है, जबकि बैकवर्ड शिफ्टिंग परचेज ट्रांजैक्शन से होती है। तो ये जैसे कि कोई उत्पादक मुद्रा भार कच्चे माल की पूर्ति करता पर शिफ्ट कर देता है, वो उसे फोर्स करता है कि वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो कम कीमत पर बेचे। तो वो कम कीमत पर रॉ मटेरियल खरीदता है और इस तरह से वो चाहे तो पूर्ण रूप से, वो चाहे तो आंशिक रूप से जो भार है टैक्स का, ही कैन शिफ्ट इट टू द
प्रोड्यूसर और रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर पे शिफ्ट कर सकता है। तो कर का अंतरण कर लगाई गई वस्तु में कीमत में वृद्धि की सीमा पर निर्भर होता है कि देखते हैं कि वो पूर्ण रूप से कर पाता है या आंशिक रूप से। यदि वस्तु की कीमत में कर की राशि जितनी वृद्धि नहीं होती तो उपभोक्ता कर का आंशिक भुगतान करता है। हो सकता है थोड़ा वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर दे और थोड़ा बैकवर्ड शिफ्ट कर दे, तो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कहती हैं। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। तो यदि कीमत में बिल्कुल वृद्धि नहीं होती, कर का भार उत्पादक खुद ही वहन कर लेता है, तो ना फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है ना बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है, पूरा का पूरा वो अपने पर ले लेता है। हो सकता है ही पार्शली शिफ्ट टू फॉरवर्ड एंड पार्शली शिफ्टेड टू द बैकवर्ड। तो ध्यान रखिए कि सेल ट्रांजैक्शन और परचेज ट्रांजैक्शन दोनों की वजह से ही शिफ्टिंग होती है। अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी मे डिस्करेज द कंज्यूमर टू बाय द गुड एंड दिस मे फोर्स द प्रोड्यूसर टू बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स हिमसेल्फ। कभी कभी ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट करता है ना बैकवर्ड, एंड ही हिमसेल्फ बेयर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।